नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 13 नवंबर 2024 बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर में नई बिल्डिंग के निर्माण में कई खामियां सामने आ रही है। करीब 220 करोड़ की लागत से बनी इस बिल्डिंग में पिछले 2 साल से लगातार हादसे हो रहे हैं। कभी चैम्बर की छत गिरना, पिल्लर का जगह छोड़ना, सरियों का फूलना सहित फायर सेफ्टी सिस्टम की खराबी देखने को मिली है। नए भवन में सुनवाई और वकीलों का बैठना भी शुरू हो गया है। इससे जान माल की हानि का डर बना रहता है। इसे गंभीरता से लेते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के कोर्ट ऑफिसर शरद जोशी ने कुड़ी भक्तासनी पुलिस थाने में निर्माण कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। थाना प्रभारी राम भरोसी ने बताया, कोर्ट ऑफिसर शरद जोशी ने रिपोर्ट दी कि रिपोर्ट में बताया है झालमंड में हाई कोर्ट का नया भवन बनने का ठेका RSRDC लिमिटेड कंपनी को दिया गया था। कंपनी ने 2008 में निर्माण कार्य शुरू किया था, जिसे बनाने में करीब 11 साल लगे थे। राजस्थान में उपचुनाव के लिए 7 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। ऐसे में देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने आपा खोते हुए SDM को थप्पड़ मार दिया। नरेश मीणा वोटिंग के दौरान लगातार आयोग पर चुनाव चिन्ह को लेकर आरोप लगा रहे थे। उनका कहना था कि EVM मशीन में उनका चुनाव चिन्ह हल्का दिखाई दे रहा था। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने देवली उनियारा सीट पर मतदान के दौरान SDM को थप्पड़ जड़ दिया। बताया जा रहा है कि धरने के दौरान मालपुरा SDM अमित चौधरी के साथ बहस हुई। मीणा अनुसार गांव में जबरदस्ती वोटिंग का विरोध कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला बटालियन की स्थापना से राष्ट्र की रक्षा के महत्वपूर्ण कार्य में शामिल होने की महिलाओं की आकांक्षाएं पूरी होगी। शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी पोस्ट में कहा, राष्ट्र निर्माण के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के मोदी जी के दृष्टिकोण का साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम के रूप में मोदी सरकार ने CISF की पहली पूर्ण महिला बटालियन की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि एक विशेष टुकड़ी के रूप में उभरने के लिए महिला बटालियन देश में महत्वपूर्ण अवसंरचना जैसे हवाई अड्डों और मेट्रो रेल की रक्षा करने और कमांडो के रूप में VIP सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाएंगी। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को अब सस्ती दरों पर दवाइयां मिल सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दरभंगा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किया। जोधपुर के भगत की कोठी स्टेशन के बाद अब जयपुर के दुर्गापुरा, फालना और बाड़मेर रेलवे स्टेशनों पर भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। जयपुर मंडल के सीनियर DCM कृष्ण कुमार मीना ने बताया, प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में 18 रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया है। इन स्टेशनों में राजस्थान के प्रमुख स्टेशन दुर्गापुरा, फालना और बाड़मेर भी शामिल हैं। राजस्थान में अजमेर पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने आंदोलनरत जिला बार एसोसिएशन की मांग पर जांच के बाद आज सिविल लाइंस और थाना प्रभारी छोटूलाल मीणा को लाइन हाजिर कर दिया। बार एसोसिएशन का शिष्टमंडल बुधवार को आंदोलन के तीसरे दिन पुनः पुलिस अधीक्षक से मिला और पहले दिन दिए ज्ञापन पर न्यायोचित कार्यवाही करते हुए सिविल लाइंस थाना प्रभारी को हटाने की मांग की। दिल्ली NCR में बुधवार को सुबह धुंध की मोटी चादर छाई रही, जिससे दृश्यता बुरी तरह प्रभावित हुई और लोगों को खतरनाक वायु गुणवत्ता से जूझना पड़ा। सड़कों पर निकलने वाले लोगों में से कईयों ने आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत की। राष्ट्रीय राजधानी के अलावा उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद तथा हरियाणा के गुरुग्राम जैसे NCR शहरों में हवा में जहरीली धुंध छाई रही, जिससे निवासियों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। राजस्थान रोडवेज यात्रियों की यात्रा को आरामदायक और सुविधाजनक बनाने के लिए नए नए नवाचार करती है। ऐसे ही राजस्थान में जल्द ही राजस्थान रोडवेज AC बसों का संचालन शुरू होने जा रहा है। आने वाले दिनों में जयपुर से विभिन्न शहरों के लिए राजस्थान रोडवेज की AC बसें दौड़ेगी। इसकी शुरुआत जयपुर से गोवर्धन के लिए हो रही है। आपको बता दें कि राजस्थान रोडवेज अब ऐसे रूट पर AC बसों का संचालन शुरू करने जा रहा है जहां इससे पहले सिर्फ एक्सप्रेस बसें ही चलती थी। राजस्थान रोडवेज के अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही दिल्ली, चंडीगढ़, जोधपुर, बीकानेर व उदयपुर रूट पर लग्जरी AC बसों का संचालन होते आ रहा है, लेकिन अब जल्द ही गोवर्धन, अलीगढ़, धौलपुर, भीलवाड़ा सहित अन्य रूटों पर AC बसों का संचालन जल्द शुरू होगा। उदयपुर की हाथीपोल थाना पुलिस ने बाजार में आयरन गोदाम में हुई नकबजनी के मामले में वांछित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में उपयोग ली पिकअप गाड़ी भी जब्त की है। थानाधिकारी आदर्श कुमार ने बताया कि आरोपी रमेश पुरबिया पिता नारायण लाल निवासी कांकरोली और केशु पिता लिम्बा मीना निवासी बागपुरा को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी ने बताया कि प्रार्थी केजार अली पिता कय्यूम अली ने थाने में रिपोर्ट पेश की थी। चूरू शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 जनों को खेलकूद कोटे से सरकारी नौकरी का झांसा देकर 16 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। इस फर्जीवाड़े को लेकर चूरू के रिटायर्ड खेल अधिकारी और उसके PTI बेटे के खिलाफ कोतवाली थाने में नामजद मामला दर्ज किया गया है।
आरोपी पिता पुत्र ने बेरोजगार युवकों को फर्जी खेलकूद सर्टिफिकेट पकड़ा दिए। कोतवाली थानाधिकारी मुकुट बिहारी ने बताया कि गांव बूटिया निवासी अजय ने रिपोर्ट में बताया कि अजय और उसके चचेरा भाई दिनेश शर्मा राजस्थान भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। अप्रैल 2022 में उसके पास पीटीआई राजीव दांबा का फोन आया, जिसने कहा कि राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं व टीचर भर्ती परीक्षाओं में उन दोनों की सरकारी नौकरी लगा देगा। 3 दिन बाद वे राजदीप लांबा से मिलने उनके घर पर गए, जहां उनके पिता ईश्वर सिंह लांबा, जो चूरू स्टेडियम में खेल अधिकारी के पद पर तैनात रह चुके हैं, वो भी मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 21 नवंबर तक नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार नाइजीरिया संघीय गणराज्य के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 17 नवंबर तक नाइजीरिया का दौरा करेंगे। यह 17 वर्षों में भारत के किसी प्रधानमंत्री की नाइजीरिया की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री भारत और नाइजीरिया के बीच रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के अन्य तरीकों पर चर्चा करेंगे। मोदी नाइजीरिया में भारतीय समुदाय की एक सभा को भी संबोधित करेंगे। भारत और नाइजीरिया बढ़ते आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग के साथ 2007 से रणनीतिक भागीदार रहे हैं। करौली के कुड़गांव थाना क्षेत्र के परिता गांव में पिछले दिनों हुई चोरी का खुलासा करने की मांग को लेकर ब्राह्मण समाज की ओर से एसपी कार्यालय का प्रदर्शन किया गया। कार्यालय पर प्रदर्शन कर एसपी को ज्ञापन सौंपा है। एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी सहित चोरी किए गए माल की बरामदगी की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे। ब्राह्मण समाज के रमेश राजौरिया ने बताया कि कुड़गांव थाना क्षेत्र के परिता गांव निवासी सुरेश चंद्र शर्मा के घर 4 नवंबर की रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मामले की प्राथमिकी कुड़गांव थाने पर कराई गई। बाजरे की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करने, शहरी व ग्रामीण इलाके में पेयजल समस्या का समाधान करने सहित अनेक मांगों को लेकर माकपा की ओर से सीकर जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया गया। इससे पहले कार्यकर्ताओं ने ढाका भवन से लेकर कलेक्टर तक आक्रोश रैली भी निकाली। माकपा की तहसील कमेटी के सचिव झाबर सिंह ने बताया, सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए एसडीएम को भी ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार की ओर से अभी तक सीकर में समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद शुरू नहीं की गई है, जिसके कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीकर के सदर थाना इलाके में खेत में रखे 50 गवार के कट्टे चोरी होने का मामला सामने आया है। मालिक जब सुबह खेत की तरफ आया तो उसे चोरी का पता चला। अब सदर थाना पुलिस ने मामले की जांच कर रही है। चंदपुरा निवासी राम अवतार बुर्डक ने रिपोर्ट देकर बताया कि उन्होंने अपने दुजोद रोड स्थित खेत में गवार की फसल उगाई थी, जो उन्होंने थ्रेसर से निकलवाई। करीब 50 किलो फसल को जो प्लास्टिक के कट्टों में भरकर अपने खेत में ही प्लास्टिक टेंट से ढककर रख दिया था। सुबह जब वह खेत में आए तो देखा कि कट्टे चोरी हो चुके हैं। जैसलमेर जिले में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान लगातार जारी है। इस अभियान के तहत फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने शहर में करीब 20 खाद्य पदार्थों के सैंपल लेने की कार्रवाई की। फूड सेफ्टी ऑफिसर प्रवीण चौधरी ने बताया कि शहर में विभिन्न दुकानों से फूड प्रोडक्ट के सैंपल लेने की कार्रवाई कर सभी सैंपल को जांच के लिए जोधपुर भेजा गया है। सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। चौधरी ने बताया, आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान के निर्देशानुसार राजस्थान के सभी जिलों में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान लगातार जारी है। अजमेर रेलवे स्टेशन के 4 प्लेटफॉर्म 2, 3 और 4, 5 की लंबाई 167 मीटर तक बढ़ाई जाएगी। इससे इन प्लेटफॉर्म पर लंबी ट्रेनों का ठहराव हो सकेगा और इनकी उपयोगिता बढ़ेगी। ऐसा होने से स्टेशन के 1 व 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली ट्रेनों का दबाव कम होगा। अजमेर रेल मंडल की ओर से उत्तर पश्चिमी रेलवे मुख्यालय को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। एक सामान्य प्लेटफॉर्म की लंबाई 680 मीटर होती है। इसमें एचएचपी के 22 और आईसीएफ के 24 कोच और गार्ड का डिब्बा खड़ा हो सकता है। पूर्व में कुछ ट्रेनें कम कोच की और कम लंबाई के चलने के कारण यह प्लेटफॉर्म छोटे बनाए गए थे, लेकिन ट्रेनों के आकार बढ़ने के साथ अब इन प्लेटफॉर्म को भी बढ़ाना जरूरी हो गया है। इनकी लंबाई बढ़ने पर 30 से ज्यादा ट्रेनों का ठहराव इन प्लेटफॉर्मों पर किया जा सकेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।